स्थूल इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? सूक्ष्म इंद्रियां तो माता जी हम चैंटिंग करके लगा सकते हैं भगवान की सेवा में। और स्थूल इंद्रिया स्थूल इंद्रिया मतलब कि हमारी, हाँ, हाँ, स्थूल इंद्रिया जैसे भगवान की सेवा करके भगवान के लिए भोजन बना करके फिर उसको पाक करके या फिर उनके लिए डाली बना करके फिर उसको सूंघ करके मतलब हमारी इंद्रिय तृप्त हो जाएगी। और बस इतना ही याद आ रहा अभी तो माता जी। कोई बात नहीं, ठीक है। नताशा। हम अपने भगवान को माला बनाने में बना सकते हैं, उनको श्रृंगार कर सकते हैं। और यही। और और हम उनको क्या कहते हैं, जा सकते हैं, नहला सकते हैं और श्रृंगार कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं उनके लिए। और जितना हो जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हम कर सकते हैं उनके लिए। परिक्रमा कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, बात भी कर सकते हैं हम उनसे। सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा हम भगवान के साथ कर सकते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है लास्ट में, जब कल का जो हमने पढ़ा था, इसमें लिखा था सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन और भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए। ये हमारी सूक्ष्म इंद्रिय कार्य करती। मैंने बोला भी था इसके नोट्स बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो अब इसके नोट्स वगैरह कंप्लीट कीजिएगा कि सूक्ष्म इंद्रियों और स्थूल इंद्रियों कैसे लगाना है भगवान की सेवा में, ठीक है। तो सूक्ष्म इंद्रियों की भगवान की सूक्ष्म मन को, जैसे मन होता है ना हमारा, सूक्ष्म होता है ना, बहुत छोटा होता है। सूक्ष्म इंद्रियां कौन सी आती है? मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है। तो मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए। और स्थूल स्थूल शरीर को भगवान की सेवा में करनी होती है, ठीक है। स्थूल शरीर जो हमारी अपर बॉडी पूरी होती है ना, ये भगवान की सेवा। कितनी अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें, पता है? आंखों को भगवान को देखने में, हाथों को मंदिर को सफाई करने में, भगवान के लिए प्रसाद बनाने में, गार्लेंड बनाने में, आपके जो पैर है मंदिर की परिक्रमा करने में, आपकी जो नाक है वो भगवान के चढ़े हुए फूलों को सूंघने में यूज कर सकती है, आपकी जिह्वा है प्रसाद खाने के लिए यूज कर सकते हो, है ना। पूरे स्थूल शरीर को आप अपने भगवान की सेवा में लगा सकते हो। इस तरह से मन को भगवान की सेवा में लगाना, मन को वैसे चिंतित होना भगवान के लिए कि कल कैसे मैं उनको और अच्छे से सर्व करूं। तो ये हमारे मन, सूक्ष्म और स्थूल शरीर पूरा मिलके भगवान की सेवा में लग सकता है। तो कल जो हमने लास्ट श्लोकास पढ़ा था उसमें लास्ट के पैराग्राफ में ये हाईलाइट है। आपने मार्क किया था, नहीं किया था? किया था ना सबने हाईलाइट? लास्ट की पैराग्राफ में ये है जो मैंने आपको हाईलाइट कराया था, जो कल हमने पढ़ा था, श्लोकास नंबर 27 में था। मैंने अभी आपको पढ़ के बता दिया था। तो ये एक होमवर्क था आपके लिए। और दूसरा कल हमने और क्या क्या पढ़ा था ये बात चेक कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो अभी जो कन्वर्सेशन चल रही है व्यासदेव और नारद मुनि के बीच में चल रही है। तो नारद मुनि अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था चतुर्मास में। कुछ जो है भक्त लोग, द्विज ब्राह्मण है ना, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जा रहा है भक्ति वेदांती योग करके यूज किया जा रहा है। तो कुछ द्विज ब्राह्मण जो है आते हैं और उनकी माता जो कौन थी, एक दासी थी, है ना, दासी थी। तो वो क्या करती है, उनकी सेवा करती हैं। तो नारद मुनि भी को भी उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो फिर वो उनका उच्चिष्ट प्रसाद खाते हैं। तो उनमें जो है भगवान की भक्ति का कहते हैं ना बीज स्फुटित होता है, मतलब अ, भक्ति में लगना शुरू होते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि केवल एक बार उनकी अनुमति से, ऊपर की लाइन में तो लिखा हुआ है कि उनकी अनुमति से केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए।
जब भगवान के किसी भक्ति के आप संपर्क में आते हैं ना, तो धीरे धीरे आपके पाप भी नष्ट होने लगते हैं और आपकी स्वीकृतियां इकट्ठी होने लगती हैं। जब स्वीकृतियां इकट्ठी हो जाती हैं तो आप भक्ति में जीवन में आगे बढ़ते हो। ठीक है, और इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतवादियों के स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तब भक्त लोग कैसे लगने लगे? आकर्षक लगने लगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है नारद मुनि बताते हैं। फिर आगे की बोल रहे हैं कि हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रति क्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। ठीक है, जब आप जब आप भगवान के बारे में सुनने लगेंगे ना, आकर्षण बढ़ेगा, तो हम सुनने लगते हैं और हेयरिंग में बहुत मजा आने लगता है। ठीक है, आप लोगों का भी शायद कुछ फेवरेट स्पीकर्स होंगे जिनको सुनना आप पसंद करते हैं, या फेवरेट टॉपिक होगा जिसको आप सुनना पसंद करते हैं, है ना? तो ऐसा होता है। आगे चलते हैं। फिर वो बोलते हैं, हे महामुनि, मुझे भगवान का स्वादन प्राप्त हुआ। जो ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। ठीक है, तो एक जो आत्मा सूक्ष्म भगवान का अंश है, बहुत छोटा है लेकिन है अंश भगवान का। तो आगे चलते हैं श्लोकास नंबर 28 और प्रेयर करते हैं श्रीमद् भागवतम से कि वो हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोकास नंबर 28 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आगे की स्टोरी अब आपको थोड़ा सा रुलाएगी भी। ठीक है, आप क्योंकि अब स्टोरी लाइन में आप पहुंच चुके हो। वहां पर एक दासी पुत्र है, छोटा बच्चा है, और एक दासी है जो ब्राह्मणों की सेवा कर रही है। वो उच्चिष्ट बालक जो है, ब्राह्मणों की कृपा से वो उच्चिष्ट बालक ग्रहण, जो उनका ब्राह्मणों का जो उच्चिष्ट है वो ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको वो भी लगेगा, मतलब थोड़ा सा सेंटी हो जाता है स्टोरी में, अब ट्विस्ट आने वाला है। आगे चलते हैं। इथम शरद प्रवश्यको ऋतु हरे क्षणवतः मे अनुवसम यश अमलम संकीर्तनमानं मुनि इथम इस प्रकार शरद ऋतु प्रवश्य को वर्षा ऋतु दो ऋतुएं हरे भगवान का क्षणवतः निरंतर श्रवण करते हुए मैं स्वयं अनुवस्तम निरंतर यश अमलम धवल कीर्ति संकीर्त्यमानम जपी जाकर मुनि भी मुनियों द्वारा महाआत्माओं द्वारा भक्ति में सेवा प्रवृत्ता प्रभावित होने लगी। आत्मा अजीब रजोगुण तमोगुण उपहा नाश करने वाली। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ही ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर श्रवण सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे अवगुण आवरण विलुप्त हो गए। ठीक है, जब भक्ति का आगमन होता, हमारे हृदय में जब भक्ति स्फुलित होती है, तो जो रजोगुण और तमोगुण होता है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। अब देखो, मॉर्निंग के टाइम जब आप जपा करते हो ना ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप सतोगुण में होते हो। ठीक है, शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाते हैं। तब क्या होता है, हम ये रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ जाते हैं, है ना।
तमोगुण को तो छोड़ चुके होते हैं। जब आप जो है भगवान का सुबह अर्ली मॉर्निंग उठोगे तो तमोगुण को तो त्याग दोगे, स्नान कर लोगे, तमोगुण को त्याग दिया, फिर आप जो है सतोगुण में प्रवेश करोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तात्पर्य जगतगुरु शीला प्रभुपाद की जय। परमेश्वर की दिव्य भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। ये लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए। जो लाइन आपको लगे कि मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, आप अपने आप भी हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी मैं बोलती रहूंगी। परमेश्वर की दिव्य भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, मतलब एक छुपी हुई रहती है। एक कहते हैं कि भक्ति का, प्रभुपाद जी भी लेक्चर में बोलते हैं, भक्ति का बीज सबके अंदर होता है। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंतः काल से इसे आच्छादित करते रहे हैं। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान की निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह होने लगता है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रभावित होती रहती है तब तक वे समुद्र तक ना पहुंच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रभावित होती रहती है जब तक वे चरम लक्ष्य अर्थात भगवान की दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाए। बहुत सुंदर एनालॉजी दी है प्रभुपाद जी ने। ठीक है, एक ये भक्ति का प्रवाह एक नदी के समान बताया, लेकिन कैसे होगा ये प्रवाह नदी के समान? जब आप निरंतर भक्तों के संग में रहोगे, है ना। जब आपने भक्ति छोड़ दी और आप जो है अपनी मनमानी करने लग गए, तो ये प्रवाह तो रुक जाएगा, है ना, फिर वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर भक्तों की निरंतर संगति में रहे तो क्या होगा, ये भक्ति की धारा कहाँ तक पहुंचेगी? जिस नदी समुद्र से मिलती है तो हम भगवान से मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रभावित होती रहती है जब तक वे चरम लक्ष्य अर्थात भगवान की दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एकमात्र लक्ष्य यही है, यही करना है। भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, अपितु ये असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रकृति के ये दोनों गुण दूर हो जाते हैं, जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। ठीक है, जो जीव की एक वास्तविक स्थिति है उससे वो अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास करते हैं। तस्सेव में अनुरक्त से प्रतिशस्ते हेत एन सह श्रद्धाधानस्य बलस्य ददन्तस्य अनुचस्य च तात्पर्य शब्दार्थ तस्य उसका एवं इस प्रकार में मेरा अनुरक्त से उनमें आसक्त प्रशस्त से आज्ञाकारी का हत मुक्त एनस पापों से श्रद्धाना से श्रद्धावान बल से बालक का ददन से या संयमी का अनुचर से उपदेशों से दृढ़ता से पालन करने वालों का चा तथा मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मतलब अब वो बहुत अटैच्ड हो गए उनसे। ठीक है, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा, मतलब उनको जैसे वैसे उन्होंने बताते गए वैसे वैसे वो करते गए। ठीक है, इम्पोर्टेंट। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। शुद्ध भक्तों के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यताएं हैं। क्या? ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए। उसे छद्म भक्त से गुमराह नहीं हो जाना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्तों से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल तथा विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है। वे भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्यों को उनके सेवक के रूप में जानता है। वे केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूट
छूटा जा सकता है। नवदीक्षित भक्त को शुद्ध भक्तों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ये लक्षण है उस भक्त के जो इस जीवन में सरलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। ठीक है, ये कुछ लक्षण बताए जा रहे हैं जो मतलब भक्तों को फॉलो करते हैं, है ना। जो नव दीक्षित भक्त हैं, मतलब जो अभी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो मतलब जो उनको नियम बताए जा रहे हैं, जो उनको करने के लिए बताया जा रहा है, वो एज इट इज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर एज इट इज कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ जाएंगे, अगर एज इट इज नहीं कर रहे हैं तो फिर वो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, वो एक छदम भक्त की तरह बन जाएंगे। जैसे छदम भक्त होता है ना, इधर बैठा उधर बैठ गया, उसको जो बताओ वो जान जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब समझ लेनी चाहिए कि क्या करना है भक्ति में। आज्ञाकारी होना तो बहुत जरूरी है। आपके टीचर, आपको मेंटोर आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको वो अगर नहीं कर रहे हो तो आप मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए ना, वो वैसा रिजल्ट नहीं आएगा फिर भक्ति में जीवन में। आगे चलते हैं। ज्ञानम गुह्यतम यतम तत् साक्षात उदीयतम अववोचनः गह्यष्यतः कृपया दीनवत्सलः। ज्ञानम ज्ञान गुह्यतम गोपनीय यत जो है तत् उस साक्षात प्रत्यक्ष भगवता उदितम स्वयं भगवान द्वारा प्रतिपादित अनवोचनन उपदेश दिया गया में जैसे जाते समय कृपया हेतु की कृपा से दीन वत्सला जो दीनों के प्रति अत्यंत दयालु है। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे, जब वो जा रहे हैं, ठीक है, जाते समय मुझे गुह्यतम विषय का उपदेश जिसका वर्णन जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं, वो उन्होंने उनको दिया। ठीक है, चतुर्मास्य के 4 महीने जो है ब्राह्मणों ने अच्छे से उनको भक्ति के एक एक स्टेप को, जैसे पहले उच्चिष्ट खाया, फिर उनकी संगति करी, फिर उनके द्वारा जो उपदेश दिया आज्ञाकारी बने। वो जो जो बोलते थे फूल चुन के लाओ, जो जो एक्टिविटीज बताते थे वो करते गए, तो क्या हो गया, वो उनपे अत्यंत दयालु हो गए। तो बोल रहे हैं कि दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे गुह्यतम विषय का उपदेश जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं, वो उन्होंने उनको दिया। तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर आगे के श्लोक पढ़ेंगे। विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेशों के मुताबिक ही उपदेश देता है। भगवान ने भगवत गीता में तथा अन्य सारे शास्त्रों में निश्चित रूप से उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। सारा दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है और जब उनकी इच्छा का सारा खेल समाप्त हो जाता है तो तब वे अपनी सारी साज सामग्री समेत अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपनी इसी दिव्य धाम में थे और प्रलय के बाद भी वहीं बने ही रहेंगे। अतः वे सृजित प्राणियों में से एक नहीं है, वे दिव्य हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को दिए गए उपदेशों को भी बहुत पहले उन्होंने यही उपदेश सूर्य देव को दिया था। क्योंकि बीच में ये श्रृंखला टूट गई थी, ये उपदेश गलत तरीके से प्रयोग में लाया जाने लगा था, अतः वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया। क्योंकि वह उनका परम भक्त और मित्र था। ठीक है, जो भक्त होता है और जैसे कोई भगवान बता रहे हैं कि वो की परम भक्त और मित्र की बात हो रही है ना। जब किसी का कोई आज्ञाकारी हो जाता है, मतलब जिसे आज्ञाकारी है कोई बच्चा, तो उसको कोई अपनी सबसे गुह्यतम बात बताया जाता है ना। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल क्या है भक्ति के लिए बताएंगे, या फिर बेस्ट फ्रेंड को बताया जाएगा कि देखो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ऐसे करो है ना। तो ये 2 चीजें होती हैं जिनके द्वारा गुह्यतम बात बताई है भगवान ने अर्जुन को, है ना। तो वही बता रहे हैं कि क्योंकि वह उनका परम मित्र एवं परम भक्त एवं मित्र था, अतएव वह भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, उसके लिए भक्त होना पड़ेगा। भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण निर्विशेषवादी भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते। यहाँ पर गुह्यतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति
भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर है। ज्ञानम का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर जब तक इसमें कुछ कुछ भक्ति मिल जाती है तो ये परमात्मा का ज्ञान सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान बन जाता है। ये अत्यंत गुह्य है। किंतु यदि ये ज्ञान शुद्ध भक्ति में सेवा में परिणित हो जाता है तो दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है। ये गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। भगवान ने ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव इत्यादि को ये गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया। ठीक है, भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों को, अर्जुन भक्त भी था, एक परम मित्र भी था, ठीक है, तो उसको ये ज्ञान प्रदान किया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। येनेवहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसा माया अनुभावं विदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। शब्दात येन जिससे एव निश्चय ही हम में भगवान का, वासुदेवस्य भगवान श्री कृष्ण का, वेदसा परम सृष्टा का, माया शक्ति, अनुभावम प्रभाव, अविदम सरलता से समझ गया, ये जिससे गच्छन्ति जाते हैं, तत्पदम भगवान के चरण कमलों में उस गुह्य ज्ञान से इसमें संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहारक करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उसके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ऐसे गुह्यतम चीजें उनको बताई जिसके प्रभाव से क्या हुआ, वे जान पाए कि मनुष्य क्या है कि भगवान के पास लौटेगा तो उनसे साक्षात भेंट कैसे होगी। मतलब ऐसे गुह्यतम चीजें उनको बताई भक्ति में। तो आगे चलते हैं तात्पर्य में। कोई भी मनुष्य भक्ति में सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से ये सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है और दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है, जो उपयुक्त शक्ति में से किसी एक की सेवा करते हैं। ये जो पैराग्राफ है ना, ये जो लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी मनुष्य भक्ति में सेवा द्वारा गुह्यतम ज्ञान से ये सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं। तो यहाँ पे शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, भगवान की शक्तियां कार्य कैसे कर रही हैं। ठीक है, आप इसका चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी शक्ति कैसे कार्य कर रही है। तो पहली शक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि एक शक्ति के एक अंश से क्या करते हैं भगवान, भौतिक जगत का प्राकट्य करते हैं। ठीक है, एक छोटे से नोट्स आप बना सकते हो अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो। शक्ति के एक अंश से भगवान भौतिक जगत का प्राकट्य करते हैं और दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ का प्राकट्य होता है। और इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति, मतलब इन दोनों की जो तटस्थता होती है ना, मध्यवर्ती शक्ति से जीवों को प्रकट करती है। क्या करती है इनसे, इन दोनों की शक्ति का जो बीच का पार्ट होता है उनसे जीवों को प्रकट करती है, जो उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। दोनों शक्तियों में से किसी एक की सेवा करेंगे, या तो भौतिक जगत की में रहेंगे, भौतिक जगत की सेवा करेंगे, या फिर आध्यात्मिक की भगवान की सेवा में लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए जीव को क्या बोलते हैं, तटस्थ शक्ति, है ना। क्या बोलते हैं, तटस्थ शक्ति कहलाती है जीव। जो कहलाते हैं तट पे रहते हैं, मतलब कभी तो हम मटीरियली बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, कभी जो है हम स्पिरिचुअली हम जो है भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए हम तट पे रहते हैं। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली ज्यादा इंक्लाइन रहेंगे तो हम भगवान की अंतरंग शक्ति में कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था शक्ति के बारे में पहले भी। भौतिक शक्ति की सेवा में आगे चलते हैं, क्या होता है मटीरियल सेवा में लगे रहने का। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समकक्ष मोह भ्रम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये दोनों आपको शक्तियों के बारे में और कैसे उसको कार्य कर रही है ये भी बता रहा है। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीव पूर्ण ज्ञान तथा अविरल आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। जैसा कि भगवत गीता, यहाँ तक की पैराग्राफ जो की जाती है तक इम्पोर्टेंट है, आप हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए।
जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि सारे बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता की में सड़ रहे हैं, इसी भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस जाएं। ज्ञान का गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्तों से ही समझ सकते हैं। ठीक है, अतः वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं नारद जी हैं, जिन्होंने शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की ये अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हरेक के लिए खुले रहते हैं, बशर्ते कि श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाता है। श्रुति के अनुसार, श्रुति मतलब श्रुति प्रमाण होते हैं ना, श्रुति मतलब सुना हुआ। ठीक है, श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां अनायास ही असीम हैं, और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वे 3 मुख्य कोटियों में वर्णित की गई हैं। तो 3 मुख्य कोटियां पहले ऊपर बता दी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं आपको सारा डिटेल में बताया गया। तो कल का होमवर्क आपका ये है कि आपको इन तीनों शक्तियों के बारे में डिटेल में बताना है। भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति और भगवान की तटस्थ शक्ति, ये इन तीनों शक्तियों के बारे में आपको कल डिटेल में बताना पड़ेगा कि ये तीनों शक्तियां कैसे कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो कल का होमवर्क आपका ये है, तो आप इसको HW लिख सकते हो, होमवर्क। आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोकास। एतत् संसूचितं ब्राह्मण तापत्रिय चिकित्सितं नंदीश्वरी भगवती कर्म ब्राह्मणी भविताम्। एतत् इतना संच्युतितं विद्वानों द्वारा निर्धारित ब्राह्मणन, हे ब्राह्मण व्यास, प्राप्त तीनों प्रकार के ताप, कष्ट, चिकित्सतम उपचार, औषधि यत जो ईश्वरे परम नियामक भगवती भगवान में कर्म नियत कार्य ब्रह्म में भवितम समर्पित। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा ये निश्चित हुआ कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि वे अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। मतलब आपने जो कर्म कर रहे हैं, आप भगवान को समर्पित कर दीजिए। चाहे आपको प्रॉफिट हो, वो भी आप भगवान को दीजिए। ठीक है, आप जो भी आप अर्न करते हो भगवान की सेवा में लगाइए, उसका कुछ % भगवान की सेवा में लगाइए। नहीं लगाया तो जो दिया है ना भगवान, को भी छीन लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आप कहोगे माता जी भगवान ने दिया है, भगवान ही छीन लेंगे। हाँ, क्योंकि जो पिता की संपत्ति अगर बच्चा यूज करता है ना, आप मटेरियल लाइफ में भी देखो कि अगर पिता की संपत्ति को बच्चा यूज करता है, ठीक बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम अगर बच्चा पिता को नहीं पूछता है ना, तो पिता अपनी संपत्ति वापस लेने का भी हक रखता है, नहीं रखता है? तो अपनी संपत्ति वापस भी ले लेते हैं पिता, कि अभी नाम पे नहीं करा है, अभी कुछ नाम नहीं किया है तुम्हारे, ये सब कुछ मेरा है, जाओ तुम्हें खाली है। इसी तरह से भगवान भी देखते हैं कि तुम कितने समर्पित हो मेरी तरह। तात्पर्य, श्री नारद देव ये स्वयं ये अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने तथा जीवन के समस्त कष्टों से छुटकारा पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रमाणिक स्रोतों से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। यही सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने, ये प्रपोर्ट बड़ा है, ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। मूर्ख लोगों ने अपने शुद्ध मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग ये नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना ना तो किसी की योजना से, ना ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति तथा उपशमन लाया जा सकता है। यदि भगवान की स्वीकृति ना हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। आपने देखा होगा बहुत बार, किसी का कितना ही कोई असाध्य रोग से अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि बहुत जटिल बीमारी है, आप उसका 100 बार इलाज करा लो, हर बार महंगे से महंगा इलाज करा लो, पर वो सही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है कि वो सही हो। ठीक है,
तो यहीं पे वो बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, यदि भगवान की स्वीकृति ना हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगों को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति ना हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें ये निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। मतलब भगवान की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब आप हाथ पैर भी हिला रहे हो और मैं बोल भी पा रही हूँ तो किसकी कृपा के कारण? भगवान की कृपा के कारण। वरना आई एम नॉट एबल टू स्पीक सिंगल वर्ड। ठीक है, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, हृदय में बैठे भगवान ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं तभी हम बोल पा रहे हैं। ठीक है, और आप सुन पा रहे हो। अतः अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्गों के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। मतलब आप जो भी प्रयास कर रहे हो उसको सबको समर्पित किसके लिए कर दीजिए? भगवान के लिए, कि मैं जो कर रही हूँ कृष्णा आपकी ही कृपा से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं। वे समस्त अच्छे तथा बुरे फलों के चरम स्वीकृति दाता है। मतलब कोई भी फल है, अच्छा हो बुरा हो, क्योंकि हमारे लिए हमारी डेफिनेशन अच्छे और बुरे की अलग होती है। मैंने बहुत बार पहले भी बताया इस बारे में आपको कि हमारे सुख और दुख की डेफिनेशन ही अलग है। मतलब जो चीज हमारे को अच्छी लगती है, जो हमारे को लगता है कि मेरी इच्छा के अनुसार कार्य हो रहा है, तो वो हमारे लिए सुख होता है। ठीक है, और जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, जो मैंने जो कहा वो काम नहीं हुआ, या किसी ने मेरे मन के मुताबिक कार्य नहीं किया, तो वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये अच्छे बुरे की डेफिनेशन जो होती है ये हमारे मनुष्यों की डेफिनेशन है। तो वे समस्त अच्छे तथा बुरे फलों के परम स्वीकृति दाता है। कुछ भी क्यों ना होगा, सब भगवान ही करते हैं सब चीजें कार्य। ठीक है, तो जो भी होता है हमें भगवान की इच्छा मान के उसको स्वीकृति देनी चाहिए। ठीक है, अतः हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित करें और उन्हें ही निर्गुण ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। फिर चाहे हम जो भी हो, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि इत्यादि है तो उसे चाहिए कि वे भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग करे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो। ना तो उनका बहिष्कार करो, ना ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिक योद्धा इत्यादि है तो उसे चाहिए कि धार्मिकता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे। उसे चाहिए कि श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करे। प्रारंभ में महान योद्धा ही अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है तो उसे अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। ठीक है, इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है तो उसे चाहिए कि अपनी गाड़ी कमाई, मतलब अपनी मेहनत की कमाई, जो उसने मेहनत से कमाई है उसे कहते हैं गाड़ी कमाई, उसे अपनी गाड़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वे भगवान की संप्रदा है। संप्रदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और भगवान तो नारायण या लक्ष्मीपति हैं। अतः लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। ठीक है, जो लक्ष्मी होती है हमें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। और जब भी आप कभी फालतू खर्च करने के बारे में सोचो तो यही सोचिएगा कि ये लक्ष्मी किसकी है? भगवान की है, और मुझे भगवान की लक्ष्मी को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई 1 रुपया भी मुझसे एक्स्ट्रा ना ले ले, इसका भी ध्यान रखना है आपको। कोई बेवकूफ ना बनाए, आप सोचो कि कोई नहीं, गरीब इंसान है, कोई नहीं, दे दूं। नहीं, उसके लिए, क्योंकि भगवान की लक्ष्मी है ना, आप ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की करने का यही रास्ता अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वे जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वे भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। मतलब अगर आप अपने 2 जोड़ी कपड़े सिलवाते हो तो 3 जोड़ी भगवान के लिए भी बनाओ।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं तो पहनूंगी 10 जोड़ी और भगवान को दूंगी 1 जोड़ी कपड़ा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इससे भगवान को लगेगा कि आप कंजूस हो, आप उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते। ये सिर्फ आप मतलब एक खाना पूर्ति कर रहे हो, मतलब ये दिखाने के लिए कि हाँ बस मैं करता हूँ। ठीक है, भगवान के लिए ज्यादा से कीजिए, उसका अनुपात मतलब उसकी 50%, जैसे अभी आप जो है 1% कर रहे हो भगवान के लिए, तो बढ़ा दो उस परसेंटेज को। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो भगवान आपको उसके हिसाब से लक्ष्मी भी प्रोवाइड करेंगे। आप अगर एक मतलब उसी अनुपात में भगवान आपकी मतलब एक्सपेंसेस जो आपकी लक्ष्मी है वो भी आपको उसी अनुपात में बढ़ा देंगे भगवान, है ना। अगर ऐसा करा ना कि एक अपने लिए और 10 अपने मतलब 10 अपने लिए और 1 भगवान के लिए, तो भगवान फिर क्या करेंगे, आपकी लक्ष्मी का अनुपात घटा देंगे, मतलब आपको पैसे कम मिलेंगे फिर। ठीक है, तो ऐसा करके भगवान देखते हैं कि आप कितने ही आप मतलब कितने मतलब लक्ष्मी सब कुछ भगवान की है, पर हम सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं, मैं, है ना। तो यही सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किंतु ऐसे अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वे जिन जिन वस्तु के प्रति आकर्षित है उन्हें वे भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो आप जिन चीजों के प्रति आकर्षित हो, बहुत चीजें हो सकती हैं, है ना। आपको बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा घूमने का शौक होता है ना, बहुत ट्रेवलिंग करने का शौक होता है, तो वो ट्रेवलिंग करे तो धाम की यात्रा करो, धाम में यात्रा करो, है ना। इस तरह से बहुत सी चीजें होती है जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। क्या मार्ग है, कि भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। इस श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को भी ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नारद मुनि की अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी, ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल एवं प्रकांड विद्वानों ने की है, और संसूचितम शब्द का यही असली आश्रय है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो तो एक छोटे से बालक हैं, उनकी स्वीकृति तो इतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, नहीं, वो भी उतनी ही, क्योंकि विद्वान ब्राह्मणों ने उनको गाया, मतलब एक उनकी काउंसलिंग करी है ना, उनको सिखाया है, तो बहुत ज्यादा बड़े चढ़े के ना, कि जैसा पेड़ होता है ना वैसे ही उसके फल होते हैं। अगर पेड़ ही ज्यादा डामाडोल है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है, तो फल भी इतने अच्छे नहीं आएंगे उस पर, है ना। इसी तरह से जो जिसके मेंटोर, जिसके शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु महान है ना, तो वो तो भक्त कहाँ जाएगा, फिर तो बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है ना, उसकी पोजीशन, उसकी आप देखोगे ना, वो 4 लोगों के बीच में बैठा रहेगा तो वो बहुत इजी अपने लाइफ के हैंडल कर सकता है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग बहुत अच्छे से अपनी फ्यूचर लाइफ को बना सकता है, वो औरों को भी गाइड करने के योग्य बन सकता है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। आमाया या च भूतानां जायतन ये सुव्रता देव हि अमयं द्रव्यं न पुनति चिकित्सतम। आमाया व्याधिया या च जो भी भूतानाम जीवों की जायते संभव होती है, ये जिसके द्वारा सुव्रता है महात्मा, यत वह एव ही निश्चय ही आमयम व्याधि द्रव्यम वस्तु न नहीं पुनाति अच्छा करती है, चिकित्सितम उपचार की गई। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेबज विज्ञान की विधि, हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ है हो। अभी क्वेश्चनिंग है ये, तात्पर्य में चलते हैं, प्रभुपाद जी इसको क्लियर करेंगे क्या है इसका मतलब। कुशल चिकित्सक अपने रोगों की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही के में परिवर्तित करके उनमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती हैं तो वे गड़बड़ी को दूर कर देती है। ठीक है, इसी प्रकार भौतिक जगत के ताप तथा ताप त्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है,
ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इसी प्रकार किसी वस्तु को भौतिक आवरण भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। मतलब कि जब आप कोई भी कार्य करते हो तो अगर वो स्पिरिचुअल में कन्वर्ट कर देते हो तो वो स्पिरिचुअल बन जाता है कोई भी कार्य। ठीक है, और यहाँ पे जो एनालॉजीज दी हुई है दूध वाली वो भी सही दी हुई है। भौतिक संसार में रह के हम हो सकता है हमें मटीरियली इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है, पर लेकिन भौतिक संसार में रहते ही अगर हम अपनी सारी एक्टिविटीज को भगवान की सेवा में लगा लेंगे तो जैसे कि प्रभुपाद जी एनालॉजी दे रहे हैं दूध की, और वो नेक्स्ट एनालॉजी दे रहे हैं दही की, कि दही में औषधि मिला के अगर वही इसका इलाज किया जाता है तो वही पेट की गड़बड़ी को ठीक कर सकता है। तो उसी तरह से मटेरियल संसार में रहते हुए अगर हम अपनी एक्टिविटीज को स्पिरिचुअली बना लें तो वही मटेरियल संसार हमारे आध्यात्मिक जीवन से में भगवान के द्वार, भगवान के धाम जाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए कार्य कर सकता है हमारी ये स्पिरिचुअल बॉडी। समझ में आ गया मेरा क्या कहना चाह रही हूँ? आगे चलते हैं। हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए, ना ही भौतिक वस्तु का परित्याग करना चाहिए। बुरे सौदे का सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि सारी की सारी वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। मतलब जो भी चीजें हैं भगवान की सेवा में लगा दो। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है और वह अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थों को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ ना दुख है, ना शोक और ना भय, वही एकमात्र उपाय है। इसी प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार सर्व खलिदम ब्रह्म, ये वैदिक मंत्र उच्चारणार्थ होता है। ठीक है, तो इस वेरी इंपॉर्टेंट दिस पैराग्राफ जोर दे रहे हैं कि भगवान की सेवा में लगाओ सब चीजों को। ठीक है, अब हमारे पास 4 ही मिनट बाकी हैं तो हमें लगता है कि अब हमें आपके क्वेश्चन ले लेने चाहिए। तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, आई एम स्टॉपिंग हियर। और हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वीक, कंटिन्यू फॉर मंडे कंटिन्यू करेंगे। कल हम भगवत गीता लेंगे, लेकिन मैं इसका जो होमवर्क दिया है ना, मैं इसको होमवर्क आपसे पूछ लूंगी कल। अच्छा, बहुत आसान है ना, अगर आप अर्निंग नहीं भी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जरूरी नहीं कि सब लोगों को अर्निंग करनी चाहिए, पर अगर फ्यूचर में आप अभी अर्निंग करोगे तो भगवान की सेवा में लगाना कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। आपको पता है कि मैं अगर जैसे वेजिटेबल लेने जाती हूँ तो मुझे भगवान की सेवा में लेना चाहिए। कृष्णा को क्या पसंद है ना, भगवान क्या खाना पसंद करते हैं वो मैं लेके आऊँ। और अगर मैं कुछ ऐसी वेजिटेबल ला भी रही हूँ, वैसे तो भगवान सब कुछ खाते हैं, आप सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते हो, है ना। लेकिन फिर भी हमारी कॉन्शियसनेस ये रहनी चाहिए, आज मैं अपने ठाकुर को आम खिलाऊंगी, आज मैं उनके लिए आम लेके जाऊंगी, है ना। इस तरह से जो है आपकी कॉन्शियसनेस जब उस लेवल पे बनी रहेगी तो आपका भक्ति में जीवन में आसानी हो जाएगा उसको करना। चैंटिंग जब करोगे तो अच्छे से चैंटिंग हो पाएगा। ठीक है, हर मतलब मैं तो जानती हूँ शुरू शुरू में प्रॉब्लम आती है, ऐसा थॉट्स को विकसित करना, ऐसे थॉट्स को एप्लीकेबल करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। जैसे कि अगर मटेरियल एग्जांपल से देखो तो अगर हमें छींक भी आती है ना तो मम्मी निकलता है मुंह से, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मम्मी निकलता है, मम्मी की जगह कृष्णा निकलना चाहिए, है ना। भगवान का नाम लेना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। जो आप पूरी लाइफ जो प्रैक्टिस करोगे अंत समय वही प्रैक्टिस होने वाली है। अंत समय अगर कोई गाड़ी आगे से आ गई और आपको मार दिया और आपके मुंह से निकला मम्मी बचा लो,
तो मम्मी नहीं आने वाली, यमदूत ही आने वाले हैं नरक ले जाने के लिए, ठीक है। तो वो ये प्रैक्टिसेस है। तो कोई भी चीज आप कोई भी कार्य क्यों नहीं करते हो, भगवान को सेंटर में रख के करना डिफिकल्ट नहीं है। बस ये है कि आप स्पिरिचुअली कितने इंक्लाइन हैं, थोड़ा सा इस चीज को जज करना चाहिए। भक्तों का संग करना चाहिए। वीक में कम से कम मिनिमम एक बार अपने डिवोटी फ्रेंड्स के साथ मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना और जो है क्लासेस अटेंड करना, ये जरूर करना चाहिए। क्योंकि आप लोग नहीं करते हो, मैं तो बार बार रिक्वेस्ट यही करती हूँ, हाथ जोड़ के दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज क्लासेस में जाइए, क्लासेस अवेलेबल है, उर्मिला माता जी की क्लासेस में जाइए, ठीक है ना। क्लासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऑनलाइन जरूर मिल रहे हैं, पर ऑफलाइन ऑनलाइन मिल, जैसे कि ऑनलाइन अगर आप गंगा को देखो तो आप स्नान कर सकते हो क्या उसमें? नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से गंगा के पास जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, तभी तो आप गीले होंगे, तभी तो आप पे छींटे आएंगी ना जल, गंगा जल की। इसी तरह से जब आप भक्तों के संग आप ऑफलाइन मिलोगे, और उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, उनके साथ रहोगे, भगवान के दर्शन करोगे, प्रसाद पाओगे, तब आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये संग तो मतलब जो संग हम कर रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, पर लेकिन ये वैसा नहीं है कि हम एकदम से इंटरेक्ट कर पाए, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है ना, उसमें तो फर्क होता है ना फिजिकल इंटरेक्शन में और ऑनलाइन, इसीलिए तो आप जो जितना हो सके भक्तों के संग में रहिए, तो आसानी से हर चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चन? किसी और का कोई डाउट क्वेश्चन है? नहीं है। ईशा? नो माता जी। कि प्रीति माता जी? हरे कृष्णा माता जी। नो माता। नहीं। नताशा? नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। और जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, आपको तीनों शक्तियों के बारे में बताना है, तो वो हम मंडे जो है कल मैं पूछ लूंगी आप लोगों से, ठीक है। और कल हम भगवत गीता पढ़ेंगे सेम टाइम पे, तो अपनी भगवत गीता को निकाल के रखिएगा। और पीछे का थोड़ा सा रिवीजन 10 मिनट पहले आप 10 या 15 मिनट पहले अपनी जूम मीटिंग में, इसी मीटिंग में आके आप लोग रिवीजन कर लेना, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, हमने जहाँ तक पढ़ा है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे उसको, ठीक है। तो यही वाइंड अप करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवाएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्री प्रीति माता जी। ईशा। हरे कृष्णा।